तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मैश और लैन की आपस में फाइट हो रही होती है, जो कि एक कॉइन के लिए और अपने टीममेट बचाने के लिए। तो अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर मैश और फिन की आपस में लड़ाई हो रही होती है और फिन मैश पर अटैक करने के लिए जाता है, पंच मारने के लिए, लेकिन फिन उसे बोल रहा होता है क्या तुम सच में मुझसे बिना पावर के, बिना मैजिक के लड़ने के लिए आ रहे हो। जिसके बाद वो अपना एक पावरफुल अटैक करता है जो कि ग्रेवियन होता है, जो कि एक ग्रेविटी पावर होती है, जो कि मैश के ऊपर गिरते ही वो मैश को ग्रेविटी के कारण नीचे दबाने लग जाती है और वहाँ पर जमीन पर बहुत बड़ा क्रैक लिया आती है, जहाँ पर वो उसको चिढ़ा रहा होता है और बोल रहा था कि मैश क्या तुम सच में बिना मैजिक के मुझे हराने के लिए आ रहे हो, ये सिर्फ तुम सपने में कर सकते हो। जिसके बाद वो उस ग्रेवियोर की पावर और ज़्यादा बढ़ाने लगता है और मैश उसे छुटकारा पाने के लिए वहाँ पर तड़पने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है टॉम, फिन और लेमन वहाँ पर बोल रहे होते हैं क्या तुम ठीक हो मैश। ये बात सुनकर मैश खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन लेन उसे बोल रहा होता है क्या तुम इस मैजिक से अपनी फिजिकल पावर से खड़े होने की कोशिश करते हो, ये नामुमकिन है, इसकी पावर हजारों गुना है, तुम इसका पावर कभी नहीं तोड़ पाओगे। जिसके बाद हमें दिखा जाता है मैश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना हाथ जमीन के अंदर डालता है और वहाँ पर बहुत सारे रूट को ऊपर खींच लेता है। जिसके बाद हमें दिखा जाता है कि लेन का कंट्रोल अपने मैजिक से हट जाता है, जिसके कारण उसका मैजिक पावर वहाँ पर काम नहीं करता है। जिसके बाद मैश उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है और बोलता है क्या हुआ, अभी तक तुमने मुझे गिराया था, अब तुम नीचे कैसे गिर गए हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैश अपने पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार होता है। जिसके बाद वो अपना एक सीरियस पंच लैन के मुंह पर मारने वाला होता है, तभी दोबारा फिर से लैन ने ग्रेवियन अटैक उस पर कर दिया होता है। लेकिन इस बार मैश इस चीज़ के लिए तैयार था और वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से एकदम स्पीड में जाता है और लैन के बिल्कुल मुंह के पास अपने पंच निकालता है, जिससे लैन बार बार बचा होता है, लेकिन उसका रॉकेट उससे छूट जाता है। जिसके बाद वो रॉकेट मैश के बिल्कुल नीचे गिर जाता है, लेकिन मैश उसको उठाता और देखता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उस रॉकेट के अंदर एक छोटी सी लड़की होती है, जिसे देखकर मैश बोल रहा था क्या तुम एक छोटी सी लड़की को प्यार तो नहीं करते कहीं। जिसके बाद वो उसके ऊपर शक कर रहा था ये किस तरह का आदमी है। तभी लैन उसे बोलता है कि बेवकूफ़ ये मेरी छोटी बहन है। जिसे सुनकर मैश थोड़ा काम डाउन होता है और उस लॉकेट को वापस दे देता है। लॉकेट मिलने के बाद लिन उसे बोलता है कि मैश मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और इसका आंसर तुम दोगे। जिसके बाद वो बोलता है कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है। जिसे सुनकर मैश बोल रहा होता है क्या तुम ऐसी जगह पर खड़े होकर मुझसे ये सवाल पूछते हो, ओके ठीक है। वो बोलता है क्रीम पफ, वो बोलता है नहीं। वो बोलता है प्यार, वो बोलता है नहीं। वो बोलता है फ्रीडम, वो बोलता है नहीं। जिसके बाद वो ऐसे ही रैंडम गैस करता रहता है। जिसके बाद लिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान कैसे हो सकते हो, ये दुनिया बेवकूफ़ों से भरी पड़ी है। जिसके बाद मैश उसे पूछता है आखिरकार क्या, तुम ही बताओ। जिसके बाद लिन उसे बोलता है कि मेरी छोटी बहन। जिसको सुनकर मैश बोलता है ये तो सबकी अलग अलग चॉइस है, अलग अलग इंसान की अलग अलग चॉइस हो सकती है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन कीमती है तो और इंसान के लिए दूसरी चीज़ कीमती हो सकती है। जिसे सुनकर लिन बोलता है कि तुम भी उन्हीं बेवकूफ़ लोगों में आते हो जिनकी बातें मैं करता हूँ। मैश की ये सभी बातें सुनकर लिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हिल के बिल्कुल कोने पे खड़ा होकर उस बोतल को नीचे करता है और बोलता है कि अब मैं इस बोतल को नीचे फेंकने वाला हूँ। जिसे देखकर टॉम, लेमन और फिन तीनों बहुत जोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं मैश हमें बचाओ। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं इस बोतल को नीचे गिराऊंगा और इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल करूंगा, और जैसे ही अगर तुम बचाने का ट्राई भी करोगे लेकिन उस मोमेंट में मैं तुम पर अटैक करूंगा और इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी बातें करने के बाद एक फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर वो अपनी छोटी बहन को देखता है और बोलता है कि मैं अपनी छोटी बहन के लिए एक राक्षस बनने के लिए भी तैयार हूँ। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और उसके फ्लैशबैक को दिखाया जाता है बारे में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसकी सिस्टर उसे डांट रही होती है और बोल रही होती है कि भैया आज आप फिर से लड़के आ गए, मैंने आपको कितनी बार बोला कि आप लड़के मत आया करो, इस तरह लड़ाई मत करो, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा चिंता है। जिसके बाद वो समझती भी है कि मेरे भाई अपने लिए नहीं किसी और के लिए लड़े हैं, क्योंकि दूसरे इंसान को वो बुली कर रहे थे। जहाँ पर वो बोल रही होती कि भैया मुझे पता आप बहुत ज़्यादा काइंड हो और आप अपने लिए नहीं किसी और के लिए लड़ाई की हो। जिसके बाद वो बोलती है कि आपकी इन्हीं हरकतों के कारण मैं आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन को, जो कि उसकी बहन का नाम एना होता है, और वो उसको बोल रहा होता है कि एना तुम्हें क्या हुआ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एना को एक बीमारी हो रखी होती है जिसके अंदर उसकी सारी पावर्स धीरे धीरे खत्म हो रही होती है, क्योंकि उसके चेहरे पर जो मार्क्स था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था, जो कि एक निशानी है कि आपके अंदर पावर अब खत्म हो रही है, मैजिकल पावर। और हमें दिखाया जाता है कि उस किंगडम के अंदर जिसके अंदर पावर्स नहीं होती उसे पुलिस को सौंप दिया जाता है या फिर गवर्नमेंट को सौंप दिया जाता है, जिसके अंदर उस इंसान के अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं या उसे बाद में मार दिया जाता है। जिसे देखकर लिन बहुत ज़्यादा परेशान होता है और बोल रहा होता है कि मैं ऐसे रूलों को बिल्कुल नहीं मानता और डिवाइन विजरी बनने के बाद मैं सारे रूल तोड़ दूंगा। जिसके बाद वो रोने लगता है और बोलता है कि सिस्टर मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी इस हालत का बदला ज़रूर इस दुनिया से लूँगा।
जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन प्रेजेंट में होता है और वो उस बोतल को नीचे गिरा देता है और अपनी मैजिकल पावर का भी इस्तेमाल उस पर कर देता है, जिसके कारण वो बोतल और भी तेजी से नीचे गिरने लगती है। तभी वो पीछे झांकता है और बोलता है कि मैश अब तुम क्या करोगे। तभी हमें दिखाया जाता है मैश अपने ट्रेनिंग सूट्स पर तैयार होता है और वहाँ पर तैयार होकर बोल रहा होता है कि तुम इसकी चिंता मत करो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैश वहाँ पर एक रनअप सेटअप स्टार्ट करता है और वहाँ पर अपनी फुल स्पीड से भाग कर जाता है और वहाँ पर थोड़ी ही देर पर वो उस बोतल को वापस लेके आ जाता है और लिन के बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम नीचे क्या देख रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि मुझे पता है लिन, तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुम एक काइंड पर्सन हो। जिसकी ये सही बातें सुनकर लिन बोल रहा था तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। जिसके बाद वो बोलता है कि तुमने एक खाली बोतल को छोड़ा था और लेमन, टॉम और फिन तुम अभी भी तुम्हारे पास है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैश अपनी फुल स्पीड से उसके पास जाता है और कुछ ही सेकंड्स में उसको पूरी बॉडी पे छान मार के उस बोतल को भी ले लेता है और अपने पास ले लेता है। जिसके बाद यह देखकर लिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इस बंदे की स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे है। तभी मैश उसे बोल रहा होता है कि तुम एक अच्छे पर्सन हो, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, ये तुम पर शोभा नहीं करती है। जिसके बातें सुनकर वो फ्लैशबैक में जाता है और अपनी बहन की बातें सोचने लगता है, क्योंकि उसकी सिस्टर भी उसको बोलती थी कि तुम लड़ाई मत क्या करो, तुम एक अच्छे पर्सन हो। जिसकी बात सुनकर उसके दिल पर ये बात बहुत गहरी लगती है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। जिसके दौरान वो मैच को वो सिल्वर कॉइन भी देता है और बोलता है कि तुमने ये मैच जीत लिया है और लेकिन हम ये मैच कभी और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन तुम आज जीत चुके हो। जिसके बाद वो उसको कॉइन देके वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मैच उन तीनों को आज़ाद कर देता है। जिसके बाद वो तीनों बाहर आकर मैच के चिपकने लगता है और बोलते कि मैच तुमने हमारी जान बचा ली है, तुम हमारे लिए भगवान हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मैच अभी भी लिन को देख रहा होता है और उसके बारे में कुछ चीज़ें सोच रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा मिस्टीरियस क्यों है। तभी यही चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।